एमपी हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है नीट 2025 के एग्जाम को लेके, जो कि है री नीट, यानी कि दोबारा से नीट का एग्जाम। तो क्या ये नीट का एग्जाम जो दोबारा होने वाला वो सबका होगा? नहीं, ये उन स्टूडेंट्स का होगा जिन्होंने इंदौर के उन सेंटर्स में एग्जाम दिया था जहां पे कि आंधी तूफान की वजह से लाइट चली गई थी और उन स्टूडेंट्स का जो एग्जाम अच्छे से नहीं हो पाया था, जो कि अभी टोटल 75 स्टूडेंट्स बताया जा रहा है। हालांकि ये स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ या घट सकते हैं, वो एनटीए के पास डेटा है, एनटीए के अकॉर्डिंग वो सारा चीज होगा। लेकिन जब भी ऐसी कोई न्यूज आती है तो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और साथ के साथ उनके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कुछ र्यूमर्स को लेकर, जो कि होता है कि क्या सबका फिर से रिजल्ट आएगा। तो देखो, यहाँ पे दोबारा से किसी का रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट इन्हीं 75 स्टूडेंट्स का आएगा जो कि दोबारा से री नीट का यहाँ पे एग्जाम देंगे। हाँ, काउंसलिंग पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो काउंसलिंग पर इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब तक इन 75 स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं हो जाता है आपका काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर है कि जब तक यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा, सबके रिजल्ट्स नहीं आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले 4 मई को जो एग्जाम हुआ था, यहाँ पे इंदौर के कुछ सेंटर्स में जो है बारिश की वजह से, आंधी तूफान की वजह से लाइट चली गई थी, कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम अच्छे से नहीं हो पाया था, उन्हें एग्जाम देने में दिक्कत हुई थी, अंधेरे की वजह से वो पेपर अच्छे से नहीं लिख पाए थे। और यहाँ पे जो है आपका रिजल्ट तो 14 जून को आ गया है, लेकिन यहाँ पे टोटल जो 75 स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम अच्छे से नहीं हो पाया था, उन्हें दोबारा से एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अब ये पूरा न्यूज क्या है, अभी हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो, एनडीटीवी का ये न्यूज है और यहाँ पे आप क्लियरली लिखा हुआ देख सकते हो, हाई कोर्ट का एनटीए को बड़ा आदेश, 75 छात्रों के लिए फिर से होगी परीक्षा, जाने पूरा मामला। पूरा क्या मामला है, क्या कुछ हुआ था पूरा फैसले के दौरान, उन सब चीजों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये तो आप समझ गए कि 75 स्टूडेंट्स जो है टोटल, उनका दोबारा से रीनीट किया जाएगा। पूरा मामला क्या है हम लोग उसे देख लेते हैं। नीट यूजी की परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। परीक्षा में बिजली गिल होने के कारण 75 स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 75 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए इंदौर हाई कोर्ट ने एनटीए को आदेश दे दिए हैं। बता दें कि 4 मई को जो आपका एग्जाम हुआ था, वहां पे बिजली कटने की समस्या आ गई थी, जिसके बाद यहाँ पे काफी लंबा कोर्ट केस चला था, यहाँ पे काफी लंबा कोर्ट केस चला था और यहाँ पे इनके रिजल्ट को भी होल्ड पर रखा गया था, जिसके बाद से यहाँ दोबारा से नीट का इनका एग्जाम होने का भी फैसला हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट का बात यह है कि केवल 3 जून 2025 से पहले याचिका दायर करने वाले 75 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा होगी। मतलब कि अगर आप उस सेंटर में थे, मान लो इंदौर के उस सेंटर में आप भी एग्जाम दे रहे थे, लेकिन 3 जून जिस दिन की आपका प्रोविजनल आंसर की आया था, उससे पहले अगर आपने याचिका दायर नहीं की थी कोर्ट में, तो आपका रीनीट नहीं होगा। रीनीट उन्हीं 75 स्टूडेंट्स का होगा जिन्होंने याचिका दायर की थी कोर्ट जाकर 3 जून से पहले, मतलब कि प्रोविजनल आंसर की आने से पहले। ऐसे तय होगी रैंक। यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक कैसे तय होगा, यहाँ पे उसे भी हम लोग देख लेते हैं। बिजली कटौती के कारण परीक्षा में आई परेशानी के लिए याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई थी, उनकी परीक्षा दोबारा से आयोजित की जाए। सही बात है, अगर आप पूरा साल मेहनत करते हो और आपका एग्जाम अच्छे से नहीं हो पाता है, तो आपके पास ये हक होता है कि आप अच्छे से एग्जाम दो, वो भी तब जब पूरे की पूरी गलती आपकी ना हो, गलती हो सिस्टम की, यानी कि एनटीए की। इनकी रैंक केवल दोबारा होने वाली परीक्षा अंकों पर आधारित होगी। यहाँ पे इस चीज को क्लियरली आप देख सकते हो, जैसे कि 4 मई को जो एग्जाम हुआ था, इसमें जो ये 75 स्टूडेंट्स थे, इनका अब रीनीट होना है, ठीक है। रीनीट होने के बाद जो है इनका कौन सा रैंक को मान्यता मिलेगा, तो इनका जो ये रैंक होगा, जो रीनीट के बाद जो इनको एक रैंक मिलेगा, जो इनका रिजल्ट आएगा, इस रैंक का मान्यता होगा। अगर मान लो आपका 4 मई वाला जो एग्जाम था, अगर उसमें आपने अच्छा रैंक लाया था, आपने अच्छा स्कोर किया था, तो इसका मान्यता बिल्कुल नहीं होगा। आपका रीनीट का स्कोर ही अब यहाँ पे मान्य होगा, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। यहाँ पे ये चीजें काफी क्लियर है और कोई भी कंफ्यूजन शायद आपके अंदर नहीं रही होगी। अब अगर हम लोग आगे बात कर ले, जज ने कोर्ट की लाइट बंद करवाई। हाँ, ये क्या हुआ था पूरा मामला कि जब सुनवाई चल रहा था 9 जून 2025 को, तो कोर्ट की जो है सारी लाइट को इसलिए बंद करवा दिया ताकि वो ये देख सके कि क्या कम लाइट में भी वो अच्छे से सुनवाई कर सकते हैं, वो अच्छे से चीजों को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट आया था कि हाँ, लाइट जाने की वजह से जो है अच्छे से उनका एग्जाम नहीं हो पाया था, ठीक है। और इसमें एनटीए ने पावर बैकअप का दावा किया।
हालांकि जब सेंटर का पूरा केस चल रहा था तो यहाँ पे एनटीए ने बोला था कि वहाँ पावर बैकअप था। छात्रों के वकील ने बताया कि कई केंद्रों पर जनरेटर में पर्याप्त रोशनी नहीं थी, जो कि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है कि नहीं, सच में नहीं थी, और लाइट नहीं होने की वजह से जो है स्टूडेंट्स को एग्जाम देने में दिक्कत हुई है। यहाँ पे हाई कोर्ट में भी इस चीज को देखा गया कि जब यहाँ पे हाई कोर्ट में लाइट बंद करके सुनवाई की गई तो यहाँ पे हाई कोर्ट में भी दिक्कत आई थी, जिसके बाद जो है पूरा का पूरा मामला ये सारी चीजें हुई थी। अब यहाँ अगर हम लोग देख ले इसको और थोड़ा डिटेल में, तो उज्जैन के 6 केंद्रों पर रिपोर्ट में बिजली कटौती से परीक्षा बाधित होने की पुष्टि हुई। शुरू में 600 छात्र प्रभावित हुए थे, जबकि अब तक 85 याचिका दायर की गई है, जिसमें से कि 75 स्टूडेंट्स का जो है री नीट का एग्जाम होगा। अब यहाँ पे क्लियरली सारी चीजों को समझ चुके होंगे कि री नीट किन स्टूडेंट्स का होगा। यहाँ पे टोटल 75 स्टूडेंट्स है, हो सकता है इसमें कुछ स्टूडेंट्स बढ़ाए भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं, वो सारा एनटीए का मामला है। लेकिन इस नीट एग्जाम से जिनका रिजल्ट आ चुका है उनके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनके रिजल्ट पर ऐसा कोई प्रभाव खास नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत हो सकती है तो थोड़ा बहुत इस चीज को लेकर दिक्कत हो सकता है कि काउंसलिंग में थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है, काउंसलिंग पर इसका थोड़ा सा असर पड़ सकता है। काउंसलिंग जो आपका 15 जुलाई को यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा है कि 15 जुलाई को आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है ये थोड़ा सा आपका डिले हो जाए, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क इससे भी आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनटीए यहाँ पे काफी ज्यादा तेजी से हो सकता है एग्जाम 15 जुलाई से पहले ही क्लियर कर ले, और फिर आपका जो है ज्यादा से ज्यादा अगर लेट भी होगा तो 25 जुलाई तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट को लेकर कोई भी टेंशन नहीं लेना, अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो वही आपका फाइनल रिजल्ट है। हालांकि काउंसलिंग में यहाँ पे थोड़ी बहुत देरी हो सकती है। तो अगर आप काउंसलिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने काउंसलिंग का प्रिपरेशन करें अच्छे से, आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट को बनाए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, ताकि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो आप अपना काउंसलिंग अच्छे से कर सके। थैंक यू।